गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है ग्रुप से ही रिलेटेड अगेन। यहाँ पर कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप्स के अंदर किस तरीके से क्या क्या उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम उसको और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि ग्रुप्स को और फर्दर किस तरीके से ब्लॉक्स में है डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने कल सीख लिया था कि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहता है, ये चीज़ हमने कल सीख ली थी। अब नेक्स्ट आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किस तरीके से उनको ब्लॉक्स में है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम ये सीखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन all elements are placed in 4 blocks। उनको मेन 4 ब्लॉक्स के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड है वो कर रखा है। ये ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? ये हैं एस, पी, डी एंड एफ। एस, पी, डी और एफ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई एस, पी, डी, एफ। तो यहाँ पर ये जो SPDF है ये है सबशेल्स। इनके बेसिस पे हमने यहाँ पर 4 ब्लॉक्स हैं वो बना ली है। अब यहाँ पर इनको मतलब SPDF का मतलब क्या है? इसका ये मतलब होगा कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो भी मतलब आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम दे रहे हैं, अब उसमें से जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस पर्टिकुलर सबशेल के अंदर जाएगा वो एलिमेंट उसी पर्टिकुलर हम कह सकते हैं उसी ब्लॉक से है वो बिलोंग है वो करेगा। छोटा सा एग्जांपल अगर जैसे हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब आगे 3s1। तो इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर गया? S के अंदर गया। ये हमें दिखाई दे ही रहा है यहाँ पर। तो अगर S में वो लास्ट इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब वो किससे बिलोंग करेगा? S ब्लॉक से है वो बिलोंग करेगा। सिर्फ हमें ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसी ब्लॉक से है वो बिलोंग करेगा। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये तो हमने सोडियम लिया, हम और भी कोई दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 50। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये मैं ऑलरेडी वीडियो है वो पोस्ट कर चुकी हूँ, उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक हमारे जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। स्टिल हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो और फिल करने हैं। तो आ गया 3s2 के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 3p3। तो लास्ट सबसे हमें देखना है, आउटर मोस्ट हमें सबसे देखना है। तो वो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या मिल रहा है? P है वो मिल रहा है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? P ब्लॉक से है वो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम एक मतलब ये एग्जाम्पल से लेते जाएंगे तो उससे हमें पता चलता जाएगा कि भाई पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कौन से यहाँ पर ब्लॉक से है वो बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम D ब्लॉक का और यहाँ पर लेते कोई एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने उस दिन आप लोगों को एक्सेप्शंस बताए थे। चलो एक्सेप्शन अगर हम नहीं लेना चाहें तो सिंपल एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर टाइटेनियम 22। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, सिंपल एग्जांपल लिया है, एक्सेप्शन नहीं मैंने इंक्लूड किया है। तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक तो हो गए 10। उसके बाद में 3s2 3p6। ठीक है, अभी इतना लिखा। अब मैंने आप लोगों को रूल क्या बताया है कि भाई पहले क्या भरा जाएगा? 4s है वो फिल किया जाएगा। तो 4s2 मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स तो हो चुके हैं और यहाँ पर अब जो रिमेनिंग जो 2 हैं वो इधर आ जाएंगे। तो इसको मैंने पहले फिल कर दिया, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? यहाँ पर D के अंदर ट्रेवल है वो कर रहा है, D में वहाँ पर जा रहा है। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? यहाँ पर D ब्लॉक से है वो बिलोंग करेगा। 4s तो मैंने पहले भर दिया, पर अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3D में गया, क्योंकि इसकी जगह यहाँ पर है इसलिए मैंने पहले ही लिखा और ये बाद में फिल किया। मतलब ये इसका जो प्लेसमेंट है वो कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है। तो 4 तो बाद में ही आएगा, बस
हमने इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भर दिए और लास्ट वाले तो अंदर की तरफ ही जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वहां पर 3D के अंदर। तो हमने देखा है यहाँ पर कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर वहां पर सब शेल के अंदर जा रहा है वो पर्टिकुलर एलिमेंट उसी वहां पर ब्लॉक से है वो वहां पर बिलोंग है वो करेगा। तो इस तरीके से एस पी डी एफ जो भी वहां पर हमने ब्लॉक्स में डिवीजन किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ऑन द बेसिस ऑफ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा होगा वो उसी से बिलोंग है वो करेगा। 3 एग्जांपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस है वो किए हैं। तो इन आई थिंक ये सफिशिएंट एग्जांपल्स है जिनके थ्रू आप समझ सकते हो कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया वो पर्टिकुलर उसी ब्लॉक का है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था लैंथेनाइड एक्टिनर्ड्स को भाई उनको बाहर क्यों रखा है, तो उससे भी मैंने आपको बताया कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर उसमें एफ में जा रहा है तो इस वजह से उसको वहां पर हमने क्या कर दिया, अलग से ही प्लेस दे दिया और उसमें 32 एलिमेंट्स है वो रखे गए हैं और उन्हें अलग से प्लेसमेंट दिया गया है ताकि वहां पर क्या हो कि भाई जो पीरियड्स चले आ रहे हैं जिनका जो मैंने कल मैजिक नंबर्स आपको बताए थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो वहां पर एलिमेंट्स भी उतने ही रखे गए हैं। अगर हम F वालों को भी उधर ही घुसा देते तो वहां पर क्या होता है कि भाई वो मैजिक नंबर वाली जो सीरीज चल रही है वो फॉलो है वो नहीं हो पाती। तो इस वजह से हमने क्या किया, उन्हें अलग से निकाल कर नीचे है वो प्लेसमेंट है वो दे दी वहां पर, ताकि वो पूरी पीरियोडिक टेबल A4 साइज पर भी आ जाए और साथ ही साथ जो नंबर चले आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले जो आप लोगों ने अगर देखा हो पीरियोडिक टेबल को, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर वहां पर क्या होंगे 2 एलिमेंट्स, उसके बाद में वहां पर 8, फिर 18, 18, फिर 32, इस तरीके से चले आ रहे हैं। तो वहां पर इसी सीरीज को है फॉलो करके वहां पर पीरियोडिक टेबल है वो बनाई गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब एक एक यहाँ पर हम इसको ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। जो 11th तक के जो लेवल का है वो सारा हम यहाँ पर, और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितना पूछा जाता है उतना हम यहाँ पर डिस्कस है वो करेंगे। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर एस ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर एस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एस जो सबशेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक ही ऑर्बिटल होता है, ये हमें पता है कि फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, एक ही ऑर्बिटल है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही ऑर्बिटल होने की वजह से और उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 2 है वो फिल हो सकते हैं। तो हमने ग्रुप्स भी कितने बनाए हैं, 2। ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। हो सकता है कि मतलब कुछ बच्चों के दिमाग में आया और मैक्सिमम के तो दिमाग में आया ही नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो इतना दिमाग लगाते ही नहीं है कि भाई एस में 2 ही ग्रुप क्यों बनाए हैं एस ब्लॉक के अंदर, पी में 6 क्यों बनाए हैं, डी में 10 क्यों बनाए हैं। अब यहाँ पर सबके अंदर वहाँ पर इतने ग्रुप्स बनाने के पीछे लॉजिक क्या है कि जितने पर्टिकुलर वहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, जैसे एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, 2। तो वहाँ पर हमने ग्रुप्स भी कितने बनाए हैं, 2 ही बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट जो यहाँ पर ग्रुप होगा और एक होगा यहाँ पर सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा NS1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, N लगा रहे हैं। N यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो 1 से लेकर वहाँ पर 7 तक है वो वेरी है वो कर सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, NS1, क्योंकि 7 पीरियड्स हैं, जैसे जैसे डाउन टू द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज है वो होंगे। कल हमने पढ़ा था वहाँ पर, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप के अंदर तो शेल्स का नंबर क्या होता रहता है, इंक्रीज है वो होता रहता है। तो जैसे हाइड्रोजन केस में 1 मिलेगा, फिर नीचे की तरफ लिथियम में है वो 2s1, फिर 3s1, इस तरीके से वो इंक्रीज है वो होता रहेगा। सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 है वो हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट जो शेल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है वो फिल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आ रहा है, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो होगा मोनोवैलेंट, और ये क्या होगा, डाइवैलेंट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज है वो कर सकते हैं। और छोटा सा और हम जान लेते हैं, इनको हम कहते हैं एल्कली मेटल और इनको हम कहेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर।
है तो छोटा क्वेश्चन, बट क्या होता है कि बेसिक ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें कंफ्यूजन है वो ज्यादा क्रिएट है वो हो सकता है। ऑप्शन वो ऐसे ही देते हैं कि सारे हैं वो आपको एक जैसे ही लगेंगे यहाँ पर। तो इसका नाम है अल्कली मेटल्स और इनको कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जितने भी जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स है लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम, रेडियम, ये सारे के सारे आएंगे सेकंड ग्रुप के अंदर। उन सबको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो बोलेंगे। और जबकि जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, वो सारे के सारे क्या हैं, एल्कली मेटल्स होंगे। तो उनको कॉमनली ये नाम दे रखा है, सेकंड ग्रुप वालों को ये नाम है वो दे रखा है। ये हमें ध्यान में रखना है और हमें पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो ये तो था हमारा एस ब्लॉक। बहुत हम मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, बस हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो आज पता लग जाना चाहिए कि एस में कितने ग्रुप्स रखे गए हैं, पी में कितने रखे गए हैं, डी में कितने रखे गए हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये हमें आज पढ़ लेना है। तो यहाँ पर एस ब्लॉक हो गया हमारा कंप्लीट। एक चीज जो मैंने बताई आपको, दो यहाँ पर ग्रुप्स ही क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसमें हम कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर फिल है वो कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक चीज और यहाँ पर कि एस ब्लॉक है कहाँ पर। एस ब्लॉक है वो एक्सट्रीम वहां पर लेफ्ट साइड के अंदर है, ये भी पता होना चाहिए। पेरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के अंदर है वो एस ब्लॉक है वो प्रेजेंट है। और सारे के सारे जैसे नाम से पता चल रहा है वो सारे क्या है, मेटल्स है। तो अब हम बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक में अब वहां पर कितने ग्रुप्स है वो रखे गए हैं। अब पी ब्लॉक की अगर हम बात करें यहाँ पर, पी ब्लॉक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसको हमने 13 से लेकर 18 ग्रुप्स हैं वो बना रखे हैं। 13 से लेकर 18 ग्रुप्स अगर हमको काउंट करें हम, तो टोटल हमको मिलेंगे वहां पर 6। ये हमको मिलेंगे टोटल 6। अब हो सकता है कि भाई अगेन यहाँ पर आपके दिमाग में आए कि भाई 6 ग्रुप्स ही क्यों बनाए गए हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई पी ब्लॉक के अंदर तो पी सबशेल हम ध्यान में रखने हैं। पी सबशेल को हमने कितने में डिवाइड कर रखा है, 3 ऑर्बिटल्स में है वो डिवाइड कर रखा है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पी में, फिर यहाँ से जाते 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 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा P6। किस तरीके से होगा, अब अगर हम P की बात कर रहे हैं तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि S है वो इससे पहले वाला है वो फिल्ड है वो हो चुका होगा। तो NS2 इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होंगे, फिर P का नंबर आएगा तो NP1। जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे और कहाँ पर खत्म करेंगे, 6 पर खत्म करेंगे। तो ये हो गया 13 ग्रुप। 13 ग्रुप के अंदर P1 हो चुका है, फिर NS2 NP2, फिर आगे बढ़ेंगे तो NS2 NP3, फिर NS2 NP4, NS2 NP5 और ये लास्ट में हो गया NS2 NP6। तो यहाँ पर 1 से शुरू किया, 6 पर खत्म किया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनके बेसिस पे ग्रुप्स के नंबर कितने बना लिए, 6 है वो बना लिए। 13 से शुरू हुआ और 18 पे है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर इनकी पोजीशन है वो अगर पता लगानी हो तो ये तो होंगे राइट साइड के, जो पेरियोडिक टेबल है उसके कहाँ होंगे, राइट साइड के अंदर है वो प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भी 13 से लेकर 18 तक जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं तो इसके अंदर यहाँ पर इनके पर्टिकुलर जो नेम्स है वो क्या क्या है। तो 13 जो ग्रुप यहाँ पर है, तो 13 ग्रुप का जो जनरली आपको ध्यान क्या रखना है, 13 ग्रुप के अंदर जो सबसे टॉप पर जो मेंबर्स हैं उन्हीं का मतलब इस पर्टिकुलर उनको जो नाम है वो दे रखा है। जैसे 13 अगर ग्रुप अगर आप देखो पेरियोडिक टेबल में तो सबसे टॉप पर है वो आपको बोरोन है वो नजर आता है, तो इसको नाम क्या दे दिया, बोरोन फैमिली है वो नाम दे दिया। भाई जो घर का हेड होता है उसी के नाम से उस पर्टिकुलर फैमिली को जानते हैं ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये पूरे ग्रुप का हेड हो गया, सबसे ऊपर बैठा हुआ है हेड हो गया, तो उसको नाम क्या दे दिया, बोरोन फैमिली दे दिया। अब यहाँ पर है वो कार्बन फैमिली हो गया, फिर ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली,
इसका एक नाम और है पिक्टोजेंस, पर यहाँ पर अभी इसको हम इजी वे में नाइट्रोजन फैमिली है वो ध्यान रख सकते हैं। इसी तरीके से ये हो जाएगा ऑक्सीजन फैमिली, और इसका एक नाम और है वो है कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि कैल्कोजेंस है वो बहुत बार मतलब जैसे मैं बार बार बोलती रहती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपको स्किप है वो नहीं करना है, बेसिक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है वो होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही वो क्या होता है कि एग्जाम से पूछे जाते हैं जो हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग फैमिली। तो जितने भी जो मैक्सिमम ओर्स आपको दिखेंगे वो या तो ऑक्साइड की फॉर्म में दिखेंगे या सल्फाइड की फॉर्म्स में दिखेंगे। तो कॉमन नेम इनको क्या दे दिया, कैल्कोजेंस, मतलब ओर फॉर्मिंग फैमिली। चाहे तो यहां पर आप लिख लो कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग फैमिली। ये क्या छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और पूछे जाते हैं। फिर 17 मैंने अगर ध्यान से कल अगर आपने वीडियो देखा हो तो यहाँ पर इनको हम नाम देते हैं हैलोजेंस। इनको बोलेंगे हम हैलोजेंस। और हैलोजेंस का मतलब मैंने कल भी बताया था, हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली। सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली ये मैंने कल भी बताया था कि जितने भी जो सॉल्ट्स वगैरह बनते हैं, जैसे यहाँ पर लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, या वहाँ पर कोई और भी पोटेशियम ब्रोमाइड, जितने भी जो सॉल्ट्स बन रहे हैं वो जनरली इन्हीं के थ्रू बनते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये कहलाते हैं हैलोजेंस। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5। और पूरा अगर वैलेंस शेल अगर हम बोलते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 5 + 2 कितने हो गए इनके, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी सब शेल में जा रहा है, इस वजह से इसको कहाँ रखा गया, पी ब्लॉक के अंदर रखा गया। फिर लास्ट में अगर आप देखो 18 ग्रुप के अंदर तो कुछ खास बात आपको मिलेगी यहाँ पर। 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हैं यहाँ पर नोबल गैसेस जिनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इनर्ट होंगी और किसी से जनरली रिएक्शन है वो करेंगी नहीं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल जो एलिमेंट्स है वो कौन से होंगे, नोबल गैसेस के एलिमेंट्स होंगे, इनर्ट गैसेस होंगी। क्योंकि जिस चीज़ के लिए एलिमेंट्स भागते रहते हैं, रिएक्शन करते रहते हैं, तो वो चीज़ ऑलरेडी इनके पास है, इन्हें किसी से मतलब इंटरेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्शन करता ही क्यों है, वो करने के पीछे रीज़न क्या होता है कि उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इधर दे शेयर इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। इनको ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी इनको भगवान ने सब दे रखा है, इनको किसी से ज़रूरत नहीं। तो भाई इनको बहुत ज़्यादा घमंड है, इनको किसी से बात नहीं करते हैं, इनर्ट रहते हैं और पता भी नहीं चलता इनकी, इसलिए इनकी एग्जिस्टेंस का है वो इतने टाइम तक पता भी नहीं चला था कि भाई ये चीज़ें भी एग्जिस्ट है वो करती। जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत चुप रहता है तो पता भी नहीं चलता कि भाई वो आया ही नहीं आया। और वही अगर कोई बहुत बोलने वाला बच्चा अगर क्लास में नहीं आता है तो बहुत फील होता है टीचर को कि भाई आज ये बच्चा नहीं आया जो ज़्यादा बोलता रहता है, डिस्टर्ब ज़्यादा करता है। तो वही है ना, यहाँ पर ये इंटरेक्ट ही नहीं करते थे इसलिए पता ही नहीं चला इनके एग्जिस्टेंस का। तो यहाँ पर ये था हमारा पी ब्लॉक। जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर पी ब्लॉक का एक साथ लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा NH2P 1 से लेकर 6। और वो 1 से लेकर 6 तक कैसे एक एक के लिए रिस्पेक्ट में हमने लिखा यहाँ पर, तो वो भी हमने देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक को रखा गया है कहाँ पर, बीच में सेंटर के अंदर है वो रखा गया है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में एक तरीके से ब्रिज है वो बना रहा है। ये चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा डी ब्लॉक। यहाँ पर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इवन 12th में बोर्ड में भी आता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके पीछे 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट तो ये है कि जो मैंने अभी बताया कि भाई ये एस और पी के बीच में ब्रिज बनाते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर मतलब जो ट्रांजिस्टरी बिटवीन एस एंड
पी ब्लॉक एलिमेंट, कि मतलब वो बीच की प्रॉपर्टीज ही मान सकते हैं कि भाई जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इतने ज़्यादा मेटेलिक होते हैं, और उनकी कंपैरिजन में उनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, वहाँ पर कम होगी। और जो पी ब्लॉक के जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं, तो उनसे भी कंपैरेटिवली इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी, कम होगी। तो एक तरीके से बीच वाली जो इंटरमीडिएट हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब एस और पी के बीच की, इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो नाम दिया जाता है। सेकेंड, अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने हमेशा कहा है कि एस जो यहाँ पर एस ऑर्बिटल है वो पहले फिल हो जाएगा, उसके बाद में है वो डी है वो फिल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n-1, जो भी एस होगा उससे हमेशा ये क्या चलेगा, -1 में चलेगा। तो कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 क्यों लिखा मैंने, तो यहाँ पर डी के अंदर फर्दर जो डिवीजन होता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 में कितने हो गए, 10। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 10। फिर आ गया NS2, क्योंकि जिसको हमने पहले फिल कर दिया था। उसके बाद में हम जाते हैं डी पर। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया था वहाँ पर टाइटेनियम, तो 4s2 और फिर हमने लिखा था 3d2। तो 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमेशा ये क्या चलेगा, वहाँ पर -1 में ही चलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से इनको एक और नाम दे रखा है, पेनल्टीमेट, ठीक है। पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमेशा कहाँ चलते हैं, -1 में चलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ भी हम लिख ही लेते हैं कि भाई 10 यहाँ पर ग्रुप्स हैं वो बनाए गए टोटल। तो यहाँ पर हो गए 5 ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन filled is 10 electron. That's why number of groups 10 ग्रुप्स हैं वो होंगे। अब कहाँ से कहाँ तक होंगे, नंबरिंग क्या होगी, तो ग्रुप 3 से तो शुरू होंगे और ग्रुप 12 पर ख़त्म हो जाएंगे, और बीच में होंगे, मिड के अंदर होंगे, ब्रिज है वो बनाएंगे एस और पी के बीच में। तो वो भी हम लिख देते हैं, वे फॉर्म ब्रिज बिटवीन S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनकी कुछ खास बातें भी हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो अभी हमने ये सारी नॉर्मल चीज़ें पढ़ी, इनके अलावा भी बहुत सारी खास चीज़ें हैं वो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर है वो मिलेंगी। तो जितने भी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जनरली दे आर कलर्ड। इसमें से कॉपर सल्फेट है वो आप लोगों ने लैब में है वो देख रखा है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो हैं, जब आप लैब में आओगे तब हम देखने को आपको मिलेंगे, जैसे निकल के सॉल्ट हो गए, या मतलब वहाँ पर आयरन के सॉल्ट्स हो गए, आयरन के जो +3 फॉर्म के अंदर +2 फॉर्म के अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो भी सारे कलर्ड है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर जनरली कलर्ड, ठीक है। साथ ही साथ इनको एज ए कैटालिस्ट है वो यूज़ किया जाता है। ये आपने जरूर 10th बोर्ड के अंदर या 10th क्लास में है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। जब एडिशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें देखा था वहाँ पर कि वहाँ पर निकल है वो एज ए मतलब निकल प्लेटिनम, इनमें से कोई भी हम वहाँ पर मेटल है वो एज ए कैटालिस्ट है वो यूज़ है वो करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जनरली हैं वो एज ए कैटालिस्ट है वो यूज़ आते हैं, कलर्ड होते हैं। ये चीज़ें आपको है वो ध्यान में रखनी है। और जितने भी इनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वजह से इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो क्या करते हैं, ये शो करते हैं। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान है वो रखना है। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एफ ब्लॉक कि एफ ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ तो पता है आप लोगों को कि F के अंदर फर्दर डिवीज़न कितना होता है, 7 ऑर्बिटल्स का। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, 7 × 2 करो तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 14 है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो हमें
कितना मिल जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो काउंटिंग की गई है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो बनाए गए हैं ग्रुप्स एफ के अंदर जो अलग से ही नीचे हैं वो रखे गए हैं, अगर आप उनको काउंट करो तो वहाँ पर कितने मिलेंगे आपको, 14 है वो मिलेंगे वहाँ पर। तो 14 एलिमेंट्स हैं वो उसमें रखे गए हैं इन एफ ब्लॉक इन वन रो। एक रो के अंदर 14 एलिमेंट्स है वो रखे गए हैं और वहाँ पर हमने 2 रोज के अंदर है वो डिवाइड कर रखा है और एक को नाम दे रखा है लैंथेनॉइड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लास्ट वाला 4f के अंदर, और एक का नाम रखा है एक्टिनॉइड्स, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 5f के अंदर। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि लैंथेनॉइड्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा 4f, जो वहाँ पर जो शेल होगा सब शेल, और वही एक्टिनॉइड्स अगर है तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5f के अंदर जाएगा। अब जैसे नाम से तो पता चल ही रहा होगा कि भाई एफ ब्लॉक तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो जाना तो एफ में ही है, पर वहाँ पर भी 4f और 5f के हिसाब से हमने उन्हें कैटेगराइज कर दिया है 4f और 5f के अंदर। एक जो पूरी रो है आप चाहे तो काउंट कर सकते हो वहाँ पर कि जैसे 58 से वहाँ पर 71 तक जो रो है वो भी लिख लो। चलो यहाँ पर कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर आप पेरियोडिक टेबल देखो वहाँ पर ध्यान से, तो 57 के बाद में आपको वहाँ पर कहीं पर भी 58 नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर सीधे 72 नज़र आएगा। तो बीच वाले कहाँ गए, तो बीच वालों को उठाकर यहाँ पर अलग से रख दिया गया, 58 से लेकर 71 तक यहाँ पर आ गए, और इसी तरीके से यहाँ पर 90 से लेकर 103 तक इनको एक्टिनॉइड्स के अंदर है वो प्लेस है वो कर दिया गया है। तो ये इनके एटॉमिक नंबर्स है जिनको एक्टिनॉइड्स के अंदर प्लेस किया गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5f के अंदर जाएगा। अब जनरल अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अब हमें ध्यान रखना है n-2, f हमेशा जाएगा n-2, जो मतलब लास्ट में आपको जो s मिल रहा है उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो f हमेशा n-2 पोजीशन के ऊपर रहेगा। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ पर ये 4 आ रहा है तो अगर इससे हम कंपेयर करें तो s कितना आएगा, तो 4 + 2 कर लो, तो जो s है वो आएगा 6s2 और माइनस करेंगे 2 तो हमें 4f है वो मिलेगा। जैसे उनको हमने नाम दिया था पेनल्टीमेट, इनको हम नाम देंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल्स भी, इनको सब शेल्स भी है इनको हम बोलते हैं, और वीकेंड से ऑर्बिटल्स भी हम इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर इनको बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया n-1 2, फिर जैसे वहाँ पर d के रिस्पेक्ट में हमने लिखा था n-1, यहाँ पर लिख रहे हैं n-2 f, फिर कहाँ से कहाँ 1 से लेकर 14 तक, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है 1 है वो हो सकता है, तो 1 से लेकर 14 तक हो गया। फिर अगर d की बात करें तो यहाँ पर जो n-1 d और 0 से लेकर 1, कुछ केसेस में 2 भी है वो आपको मिल सकता है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ns2। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत मतलब इसमें एक्सेप्शंस हैं वो आपको क्या है बहुत ज़्यादा है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर जो 12th में आप लोग पढ़ोगे वैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो अभी तो सिर्फ आपको जनरल है वो ध्यान में रखना है कि जिसके अंदर हमने जो डी है उसके अंदर 0 से लेकर 1 है वो फिल किया है, और ns2 है वो वहाँ पर आ रहा है, और ये हमेशा n-2 में चलता है f, और इनको हम क्या नाम देते हैं, एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं। अब यहाँ पर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, लैंथेनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स हैं, जनरली दे आर रेडियो एक्टिव। एक लाइन ध्यान में रखनी है, जनरली दे आर रेडियो एक्टिव। ये जनरली क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। तो इनकी स्टडी करना है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स एक तरीके से, क्योंकि बहुत जितना जल्दी इनको जैसे हमने मतलब जैसे जितनी क्वांटिटी है तो जस्ट थोड़े से टाइम में वो हाफ है वो रह जाएंगे, मतलब हाफ लाइफ के कारण। तो इनकी स्टडी करना क्या है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, रेडियो एक्टिव, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे मैक्सिमम इनमें से। और जो 90 एटॉमिक नंबर है, 90 जो अभी ये देखा आपने, उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम। जो एलिमेंट्स हैं उनको एक नाम है वो दे रखा है, क्योंकि यूरेनियम के जस्ट बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं
जनरली वो रेडियो एक्टिव तो है ही हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियली है, वो प्रिपेयर्ड है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो उनको एक नाम दे दिया वहाँ पर, ट्रांस यूरेनिक जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है, और ये होंगे 90 से लेकर 103 तक, जिनमें से मैक्सिमम है वो लैब में ही प्रिपेयर है वो हुए हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड हैं। ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो एस पी डी एफ के बारे में, मतलब और डिटेल में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर 11th में तो क्या है कि आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक थोड़ा बहुत पढ़ना है, फिर 12th के अंदर क्या पढ़ना है हमें, डी और एफ है वो डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो बेसिक चीज़ें जब तक हमारी क्लियर नहीं होगी तब तक हम और डिटेल में है वो नहीं जा पाएंगे। तो ये आज के डेट में आप लोगों का ये सारा बेसिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई एस में, पी में, डी में, एफ में कितने कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाए गए हैं, क्यों इतने ही ग्रुप्स बनाए गए हैं, ये भी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन्हें कहते क्या हैं, और नेम क्या हो सकते हैं इनके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, इंटरनल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये आज हमने पूरा है वो डिस्कस है वो कर लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस है वो किस टाइप के आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से आ सकते हैं, आपके इंटरनल एग्जाम में क्या क्या है क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पोजीशन असाइन करनी है एलिमेंट्स की, और आपको कुछ हिंट्स है वो दे रखे हैं। वो क्या हिंट्स है देखते हैं हम। NH2NP4, और उसके लिए आपको n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 है वो दे रखी है। तो n वहाँ पर 3 है और हमें दे रखा है NH2NP4। तो हमें बताना है कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एलिमेंट है वो कहाँ बैठा हुआ होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। 3s2 3p4, यहाँ पर मैंने n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल कर आया, 3s2 3p4। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, p में जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई, p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था P1 से लेकर P6 तक बताया था। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वहाँ पर P4 कॉन्फ़िगरेशन है वो शो कर रहा है। अब एक छोटा सा एक ध्यान रखना है आपको, 13 से लेकर 18 तक होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर कितने आ रहे थे, जैसे 13 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो 13 में है वो 3 मिलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर वैलेंस जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं। ये ट्रिक है छोटी सी, वो उसे आप ध्यान मतलब बहुत जल्दी से बता सकते हो। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, यहाँ पर होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 7 और यहाँ पर होंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं आगे का 1 1 हटाती जाऊँ तो मुझे इनके क्या मिल गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें देखने कैसे, वैलेंस शेल को देखना है। तो 4 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना, 4 मत देख लेना, 4 + 2, क्योंकि पूरा शेल देखना है। P तो सिर्फ हमें शो करता है सब शेल, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहलाते हैं। तो 16 के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर भी हमें 4 + 2 कितना मिल रहा है, 6 है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि ये सारी जो ट्रिक हो गई ये तो सारी, यहाँ पर 16 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप का मतलब जो है वो तो हमें पता चल गया 16 है। एलिमेंट भी अगर आपको जैसे पता चल जाएगा, यहाँ पर थोड़ी देर अगर आप जैसे आगे वाले अगर वो लिखोगे, क्योंकि लास्ट में तो 3s2 3p4 है वो मिल रहा है, वो भी हम देखेंगे बाद में। अभी यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 3s2 3p4 16 ग्रुप हो गया। और अगर पीरियड भी बताना हो तो वो भी हम बता सकते हैं। वो किससे बता सकते हैं, n से है वो बता सकते हैं। जो n होता है वो शो करता है वहाँ पर पीरियड है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर 3rd पीरियड है वो होगा।
अभी तो मैंने जैसे आपको सिर्फ ग्रुप्स पढ़ाया है, तो मैं अभी सिर्फ ग्रुप्स को ही लेकर बात करूंगी। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, वहां पर ग्रुप को है वो आइडेंटिफाई है वो कर लिया, ब्लॉक को आइडेंटिफाई हमने कर लिया, और साथ ही साथ पोजीशन भी हमने पता लगा ली। अब इनको अगर आप ऐड करोगे यहाँ पर, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो अगर जैसे पहले वाले जैसे जो लिखोगे आप, तो यहाँ पर आर्गन आएगा, इससे पहले आर्गन का 18 प्लस 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ आर्गन नहीं आएगा यहाँ पर, इससे पहले जैसे 16 है वो इसका एटॉमिक नंबर है वो आएगा, तो इससे पहले आएगा नियॉन, नियॉन है वो इससे पहले आएगा। तो नियॉन का हो गया 10, 10 प्लस 2 क्या हो गया 12 हो गया, 12 प्लस 4 क्या हो गया 16 है वो हो गया। तो 16 नंबर का एलिमेंट होगा, 16 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया सल्फर है वो हो गया। तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे है वो सल्फर आएगा, 16 ग्रुप के अंदर बैठा हुआ ये एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन फैमिली से है वो बिलोंग करेगा, कैल्कोजेंसिस को और कह सकते हैं हम। तो पूरी इसकी हिस्ट्री हमको पता चल गई यहाँ पर कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना जरूर, जो जो मैंने यहाँ पर बोला है कि भाई यहाँ पर एलिमेंट कौन सा होगा। अब नेक्स्ट है, अब ये कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि भाई मेरे को ये कैसे पता चला कि भाई इससे पहले वाले क्या होंगे, तो वो 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि इससे पहले यही ग्रुप्स हैं वो भरे जाएंगे, इसके अलावा कोई और ग्रुप नहीं भरा जाएगा। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मेरे को कैसे पता चला कि भाई आगे क्या चीज़ें थी। 3 से पहले क्या आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1। अगर हम आउटर मोस्ट बता रहे हैं, इसका मतलब इससे पिछले वाले तो ऑलरेडी क्या है फिल्ड है। मैंने नियॉन क्यों लिखा, क्योंकि नियॉन के लिए इतना आता है 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 हो गया। नियॉन इसको रिप्लेस कर देगा, पूरा लिखने की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ सिर्फ नियॉन है वो लिख सकती हूँ। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, n-1 D2 NS2, n उसके लिए क्या दे रखा है 4 है वो दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया, तो 3D2 और 4s2। सेम यही मैंने एग्जाम्पल है वो लिया था टाइटेनियम में से, बता देती हूँ इतना टाइम लगेगा उसमें, पर टाइटेनियम एलिमेंट है और किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है। भले ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे ही अगर डी आ गया तो इसका मतलब है कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा डी के अंदर जाएगा, पर जो एस है वो पहले भरा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ देखते ही समझ जाओ। अगर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसी में गया है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे पहली थिंग तो ये हो गई। फिर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर D2 शो कर रहा है, तो D2 मतलब D1 से लेकर कहाँ तक रहता है D10 तक रहता है। तो यहाँ पर 3, फिर 4th वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 4 है वो, यहाँ पर 4th वाले ग्रुप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा D2। इस तरीके से आगे D3, D4, D5, D6 इस तरीके से मिलेगा। लास्ट में एंड कहाँ पर होगा D10 पर होगा। तो D2 से मैंने क्या देख लिया, इसका ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ पर 4 है वो होगा। तो इसका ग्रुप मुझे पता चल गया 4, क्योंकि ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होते हैं, यहाँ पर 3 से लेकर 12 तक होते हैं, और 3 पर आएगा D1 और उससे नेक्स्ट वाला D2 किस पर आएगा, ग्रुप 4 पर आएगा। और पीरियड क्या होगा यहाँ पर, पीरियड मैंने वैसे कहा अभी आपको, मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, बट बहुत इजी है। जो नंबर ऑफ शेल्स को शो कर रहा है ना, वही नंबर ऑफ पीरियड को भी शो करेगा। तो n = 4 है तो 4th पीरियड होगी। ये तो बहुत आसान है, तो ये 4th पीरियड हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, और ये तो है ही बहुत आसान, सबसे लास्ट वाला तो बहुत आसान है। यहाँ पर तो जैसे ही हमने देखा n-2 F7 इनकम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब कौन से ब्लॉक का हो गया, F ब्लॉक का हो गया। फिर यहाँ पर इसको कहाँ रखोगे आप, लेंथेनॉइड में रखोगे, एक्टिनॉइड में रखोगे, कहाँ रखोगे, तो यहाँ पर ये 6 दे रखा है, तो 6 - 2 कितना हुआ 4 हुआ। तो यहाँ पर ये क्या होगा 4F है होगा, 4F7 n-1 मतलब यहाँ पर हो गया 6 है, तो ये हो गया 5D1 और ये हो गया 6s2। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के समझना है कि भाई कौन सा है। तो मैंने बताया था 4F से आप क्या समझोगे, लेंथेनॉइड, तो ये लेंथेनॉइड में प्लेस किया जाएगा।
बस सिंपल हो गया। जो पहली वाली रो है ना लेंथेनॉइड और नीचे वाली है एक्टिनॉइड, तो लेंथेनॉइड में इसको है वो रखा जाएगा। F7 आ रहा है, मतलब बीच में सेंटर के अंदर आएगा। 1 से लेकर 14 तक हम फिल करते हैं, तो ये सेंटर के अंदर है वो फिल किया जाएगा। यूरेपियम है इसका नाम है वो होगा, और सेंटर के अंदर इसको फिल किया जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है वो लास्ट ले लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। अगर जैसा कोई एटॉमिक नंबर दे दिया 117, ये आपको दे दिया क्वेश्चन कि भाई 117 कोई एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, उसको आपको पैरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस है वो करना है। अब करो इसको प्लेस। तो यहाँ पर पोजीशन आपको बतानी है कि भाई इसको क्या पोजीशन आप दोगे। 117 एटॉमिक नंबर है, तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही आप लिखोगे तो आपके दिमाग में है वो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कहाँ प्लेस होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो 117 है उससे जस्ट जो भी नंबर है एटॉमिक नंबर, उससे प्रीवियस वाला जो नियरेस्ट जो नोबल गैस का जो वहाँ पर नंबर होगा या वो एलिमेंट है वो हम लिख देंगे, तो उससे पहले वाले हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पर रेडॉन के बाद में हम नेक्स्ट जो लिखेंगे यहाँ पर, तो वो रेडॉन यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये इनर्ट गैस है। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे 5F14, क्योंकि इसके अंदर 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद में आएगा 6D10, और यहाँ पर अगर ये 5 आया है इसका मतलब ये कितना आएगा, 7 है वो आएगा, क्योंकि ये हमेशा +2 में चलेगा। मतलब जो S है वो +2 में चलेगा और F हमेशा -2 में चलेगा। तो 7S2 और 7P5। तो हमें तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। 7S2 7P5 हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, P में जा रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P में जा रहा है तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, P ब्लॉक से। ये बिलोंग किससे करेगा, P से करेगा। साथ ही साथ और आप एक ट्रिक मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, 5 + 2 क्या हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 17 ग्रुप आ गया, 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब सबसे लास्ट में जो यहाँ पर 7 नंबर हमको दिखाई दे रहा है, तो पीरियड है वो n की वैल्यू 7 हो गई, तो पीरियड क्या हो जाएगा, 7 है वो हो जाएगा। तो इस जगह जाकर हम वहाँ पर उसको प्लेस है वो कर देंगे 17 ग्रुप के अंदर, 7th पीरियड के अंदर वहाँ पर इसको बैठा देंगे जाकर। तो इस तरीके से हम कोई भी एटॉमिक नंबर हमको दे रखा हो तो बहुत ईजी तरीके से हम उसका प्लेसमेंट है वो कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा। पीरियड में मैंने अभी इस तरह से समझाने में बार बार कह रही हूँ, पर आपको सिंपली वहाँ पर n की वैल्यू देखनी है। जो आउटर मोस्ट जो यहाँ पर जो शेल होगा, जो वैल्यू वहाँ पर 5, 6 जो भी 4 दे रखी है वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड है वो हो जाएगा। तो ये तो थे आज के क्वेश्चंस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग है वो लगा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर जो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर कीजिए।